हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य एकेडमी पे। हम लोग आज बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम लोग कुछ कंसेप्ट नहीं जानेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का है ना, बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आपको पता है जो इंट्रोगेटिव के वर्ड हैं, WH के जो वर्ड आप कहते हैं, ठीक है, हूँ वगैरह, हूँ, वाट, वाई, विच, इन सब का प्रयोग दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, और दूसरा किया जाता है इनका प्रयोग दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। जब इंटेरोगेटिव के रूप में, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तब इनका बनावट कुछ अलग होता है, स्ट्रक्चर कुछ और होता है। सबसे पहले हम लोग रखते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड को, फिर रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होता है तो उसको रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसी का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाए, मतलब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाए, तब इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाता है। तब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तब जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट। ठीक है, वेयर वॉज ही द प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इंटरोगेटिव वर्ड आपको दिख रहा होगा, वेयर, है ना, वेयर। यहाँ पे वेयर का प्रयोग इंटरोगेटिव के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि इनका प्रयोग दो क्लॉज को जोड़ने के लिए किया गया है ना, रिलेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, रिलेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया यहाँ पे वेयर का। तो वेयर वॉज ही नहीं होगा, वेयर ही वॉज होगा। यानी पहला सेंटेंस के पार्ट बी में क्या है, एरर है। पार्ट बी में क्या होगा, वेयर वॉज ही नहीं होगा, वेयर ही वॉज होगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है व्हाट शुड वी डू इज अ मैटर ऑफ आवर ऑन चॉइस एंड डिजायर। ठीक है, यहाँ पे वाट शुड है ना, वाट आया है, फिर शुड आया है, फिर वी आया है, यानी वाट को यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव के रूप में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे वाट का प्रयोग इंटेरोगेटिव के रूप में नहीं, बल्कि रिलेटिव के रूप में हुआ है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आया है। वाट वी शुड डू, ठीक है, होना चाहिए इज अ मैटर ऑफ आवर ऑन चॉइस एंड डिजायर। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हमारा वी डू नॉट नो वेयर ही वॉज एजुकेटेड। ठीक है, वी डू नॉट नो वेयर ही वॉज एजुकेटेड। और व्हाट डिड ही डू, देखिए व्हाट डिड ही डू, है ना, व्हाट का प्रयोग यहाँ पे इंटेरोगेटिव के रूप में नहीं, बल्कि रिलेटिव के रूप में हुआ है। और रिलेटिव के रूप में हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट डिड ही डू के बदला हो जाएगा व्हाट ही डिड हो जाएगा, मतलब पार्ट बी में, तीसरा सेंटेंस जो है ना, पार्ट बी में करेक्शन होगा, व्हाट ही डिड हो जाएगा। ठीक है, चौथा सेंटेंस जो है गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्राउंड, है ना। ठीक है, हाउ हैज फिर सी लगाया है, मतलब यहाँ पे हाउ का प्रयोग आप देखेंगे तो इंटरोगेटिव के रूप में नहीं, बल्कि रिलेटिव के रूप में है। तो हाउ सी हैज होगा, सी के बाद हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो पार्ट ए है उसमें व्हाट का प्रयोग इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि व्हाट का प्रयोग दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हुआ है। ठीक है, व्हाट यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि रिलेटिव का है, तो यहाँ पे व्हाट डज अ पर्सन नहीं होगा, व्हाट अ पर्सन डज सीधे हो जाएगा, मतलब पार्ट ए में क्या होगा, करेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड सी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग अ ट्रिप टू शिमला वेयर इज हर बर्थ पैलेस। ठीक है, वेयर इज हर बर्थ पैलेस, वेयर का प्रयोग यहाँ पे अगर इंटेरोगेटिव के रूप में होता, आप कह सकते हो वेयर इज राम, वेयर इज श्याम। लेकिन अगर आपको कहना है इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि रिलेटिव बनाना है, जैसे आप कहेंगे आई डू नॉट नो वेयर इज राम, तो ये गलत होगा। कहना पड़ेगा आपको आई डू नॉट नो वेयर राम इज, मुझे नहीं पता राम कहाँ है। ठीक है, तो जब वेयर का प्रयोग रिलेटिव के रूप में होता है, तो वेयर या किसी भी वर्ड का प्रयोग, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं रखते। तो यहाँ पे पार्ट डी में करेक्शन मांगता है, कहता है वेयर इज हर बर्थ पैलेस नहीं होगा, वेयर हर बर्थ पैलेस इज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, जब WH का प्रयोग रिलेटिव के रूप में होगा तो इनके साथ किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज ए स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट बी में हाउ का इस्तेमाल किया गया है, हाउ को यूज किया गया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हाउ का प्रयोग कैसे हुआ, रिलेटिव के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे डैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है,
हाउ से पहले जो डेट लगाया गया है उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो है ना वो है ही आस्क्ड मी डैट व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ही आस्क्ड मी डैट का प्रयोग हुआ है, आगे व्हाट का प्रयोग हुआ है। तो व्हाट से पहले किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, जब इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, रिलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में हो, तो इनके साथ आप किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो डैट का प्रयोग नहीं होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माई टोटल इन्वेस्टमेंट वाज हो जाएगा, मतलब पार्ट ए में जो डैट लगा हुआ है वो नहीं होगा। तीसरा है दिज फर्म्स व्हिच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पे व्हिच का प्रयोग नहीं होगा, व्हिच का प्रयोग दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, यहाँ पे दो क्लॉजेज है ही नहीं, सीधे होगा दिज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब पार्ट ए में तीसरे क्वेश्चन में जो विच का प्रयोग किया गया है वो नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन डैट वाई। देखिए फिर वाई से पहले डैट का प्रयोग कर दिया है चौथे क्वेश्चन में, मतलब पार्ट बी में डैट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा है ए यंग सेल्स मैनेजर हु इज़ अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहाँ पे दो क्लॉजेज है ही नहीं, तो हु का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का पार्ट बी जो है ना वो क्या होगा, अपना एरर होगा। ठीक है, हु का प्रयोग नहीं हो सकता यहाँ पे। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। देखिए आगे ही पीछे ही है, ठीक है, ही को हमने एंटीसीडेंट बना दिया हूँ के लिए। ठीक है, और आगे फिर ही के बदला हमने हिम का प्रयोग कर दिया, तो जो पार्ट सी है उसमें हिम नहीं होगा, सीधे हो जाएगा ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज शुड स्पीक। लेट हिम स्पीक के बदला शुड स्पीक का प्रयोग आप कर सकते हैं। सातवां है आई गॉट स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम एंड व्हिच। ठीक है, व्हिच क्या है, व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच है और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो व्हिच वगैरह आता है वो कंजक्शन का काम करता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, और ऐसे में हम लोग किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही डैट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा डैट का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे आई गॉट स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम, एंड का प्रयोग नहीं होगा, मतलब सातवां क्वेश्चन के पार्ट बी में जो एंड है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल हु आर फॉर्चुनेट एनफ टू ओन अ पर्सनल लाइब्रेरी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय मी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, पीपल हु आर फॉर्चुनेट एनफ टू ओन अ पर्सनल लाइब्रेरी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है व्हाट एवर वर्क डैट विच यू अंडरटेक। ठीक है, नौवां में देखिए ध्यान से विच का भी प्रयोग कर दिया और डैट का भी प्रयोग कर दिया है। ठीक है, दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो नौवां का जो पार्ट बी है उसमें डैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, या फिर व्हिच का प्रयोग, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। दसवां जो है वो है आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक। व्हाट टू मेक नहीं होगा बल्कि व्हाट मेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दसवां में पार्ट बी में एरर है। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है उसमें दे फोर्स द पर्सन टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स एंड आस्क्ड हिम डैट वाई। वाई के साथ डैट का प्रयोग कर दिया है 11 क्वेश्चन का पार्ट सी में, वाई के साथ डैट का प्रयोग नहीं हो सकता। 12 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए वेरी मिजरली फार्मर हु लिव्ड विथ हिज वाइफ इन द जैमैसन आइलैंड्स, है ना। ठीक है, तो ए वेरी मिजरली फार्मर है ना, तो यहाँ पे हूँ का प्रयोग किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन का, और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे इसमें दो क्लॉजेस है ही नहीं, एक ही क्लॉजेस है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू हमने रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले एरर को समझने का प्रयास किया। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे अंत करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।